नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम शनि की प्रकृति को स्पष्ट करने वाले शनि के 8 ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करेंगे, वह भी उदाहरणों के माध्यम से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शनि से संबंधित सूत्रों पर विचार करने से पहले हमें शनि ग्रह को समझना होगा ताकि फलों को समझने में आसानी हो। देखिए, शनि ग्रह अनुशासन के प्रमुख कारक ग्रह हैं, कर्मचारी वर्ग के कारक हैं, मजदूर वर्ग के कारक हैं। यानी आप यदि शनि ग्रह से संबंधित चीजों के शुभ लाभ लेना चाहते हैं तो अनुशासन में रहिए, परिश्रम करिए, मजदूर वर्ग कर्मचारी वर्ग का सम्मान करिए, तो शनि ग्रह अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान आपको उचित लाभ देंगे। शनि ग्रह की कुंडली में कोई भी स्थिति हो, लेकिन यदि आप न्याय के रास्ते पर चलते हैं, परिश्रम करते हैं, तो शनि ग्रह के बुरे प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि शनि ग्रह की स्थिति कुंडली में अनुकूल ना हो, जैसे कि शनि नीच राशि के होकर बैठ जाएं, मेष लग्न की बात चल रही हो या फिर वृश्चिक लग्न की बात चल रही हो, तो इन कुंडलियों में शनि की दशा अंतर्दशा के दौरान जातक को थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये निर्भर करेगा कि जातक कितना न्यायप्रिय है, कितना परिश्रम कर रहा है। यदि परिश्रमी है तो शनि ग्रह ज्यादा बुरा प्रभाव उसे नहीं देते। दरिद्रता के कारक, गरीबी के कारक, विपत्ति के कारक, न्याय के कारक, किसी भी भाव में यदि शनि ग्रह बैठ जाए, वहां पर राशि का अंक देख लीजिए आप कि 10 नंबर का राशि का अंक लिखा है यानी मकर राशि है, 11 नंबर का लिखा है यानी कुंभ राशि है, 7 नंबर का लिखा है यानी यहाँ पर तुला राशि होगी। तो शनि ग्रह यहाँ पर 10 और 11 में स्वराशि के और तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं, तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। किसी भी भाव में यदि शनि ग्रह की राशि हो, किसी भी भाव में यदि शनि ग्रह बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक 1 लिखा मिले, तो समझ लीजिए मेष राशि, और मेष राशि में शनि ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट ये नहीं देंगे अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान। यदि शनि ग्रह की दशा अंतर्दशा के दौरान आपको इनके अच्छे रिजल्ट ना मिलें तो आप शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाएं, ठीक है। आप इनकी पूजा अरदास न करें तो शनि ग्रह के बुरे प्रभाव में कमी आ जाती है। अथवा शनिवार या मंगलवार को आप हनुमान जी के यहाँ दीपक लगाएं, सुंदरकांड करें, तो शनि के बुरे प्रभाव में कमियां देखने को मिलती हैं। आइए अब शनि से संबंधित कुछ सूत्रों पर विचार करते हैं, उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, शनि से संबंधित आज का पहला ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। देखिए, शनि यदि लग्न में हो तो ऐसा जातक खोजी प्रवृत्ति का होगा, रिसर्चर प्रवृत्ति का होगा। हालांकि ऐसा जातक जीवन काल में धीमी गति से प्रगति करता है। प्रारंभिक काल में जातक के कष्ट रह सकता है, परंतु जीवन के उत्तरार्ध में जातक के पास वह सारी चीजें होती हैं जिनकी कभी उसने कामना की हुई होती है। मित्रों, ध्यान रखें कि शनि के ये प्रभाव, शनि लग्न में यदि बैठे हैं तो स्वराशि, मित्र राशि अथवा उच्च राशि के होकर शनि बैठे हुए होने चाहिए। और शनि ग्रह के अच्छे प्रभाव वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर और कुंभ लग्न के अंदर शनि ग्रह के ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। इसका दूसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। शनि दूसरे भाव में हो और ऐसे शनि पर कहीं से भी बुध की दृष्टि पड़ जाए या गुरु की दृष्टि पड़ जाए, लाभेश की दृष्टि पड़ जाए अथवा धनेश की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में धनवान जरूर बनता है। ऐसा जातक किसी गरीब घर में जन्म लेकर भी अपने जीवन काल में पर्याप्त धन संपदा अर्जित करता है। अब उदाहरण स्वरूप जो कुंडली ली गई है, यहाँ पर मैंने शनि ग्रह को कुंडली के दूसरे भाव में लिखा है, यानी धन भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हैं। गुरु ग्रह कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जो अपनी पंचम दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। अतः जातक के जीवन काल में पर्याप्त रूप से धन संपदा होगी। या फिर बुध की बात करें तो बुध कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ से वह अपनी सप्तम दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। अतः ऐसा जातक अपने जीवन काल में पर्याप्त मात्रा में धन संपदा अर्जित करेगा, मान सम्मान अर्जित होगा, भूमि संपदा का मालिक होगा। मित्रों, आज का तीसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। शनि ग्रह की दृष्टि धन भाव पर पड़ जाए, धनेश पर पड़ जाए अथवा गुरु ग्रह पर पड़ जाए, तो ऐसा जातक गुरु ग्रह पर दृष्टि पड़ने के कारण परोपकारी तो होगा, दयालु भी होगा, परंतु ऐसे जातकों को धन बचाने में परेशानियों का अनुभव अवश्य होगा। यानी जातक के पास पैसा आएगा लेकिन वह बचा नहीं पाएगा, बचाने में उसे परेशानियों का अनुभव होगा। यहाँ पर जो कुंडली ली गई है, आप देख सकते हैं कि गुरु ग्रह कुंडली के धन भाव में बैठे हुए हैं, शनि ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जहां से वह अपनी तीसरी दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। यानी शनि की दृष्टि धन भाव पर भी है और गुरु ग्रह पर भी है। अतः कहा जा सकता है कि इस जातक को धन बचाने में परेशानियों का अनुभव होगा। मित्रों, आज का चौथा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। यदि सूर्य पर कहीं से भी शनि ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, फिर से सुनिए, यदि सूर्य पर कहीं से भी शनि ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये दृष्टि जातक के मान सम्मान में, आत्मविश्वास में, आत्मबल में कमी लाती है।
पिता के साथ वैचारिक मतभेद करवाती है। उदाहरण स्वरूप जो कुंडली ली गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य ग्रह कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जबकि शनि की बात करें तो कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और यह अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को देख रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि जातक के कार्य क्षेत्र में ये परेशानी उत्पन्न करेंगे। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जातक के आत्मविश्वास में कमी का अनुभव ये करवा सकते हैं। तो अतः यदि आप इन सूर्य का पूरा लाभ लेना चाह रहे हैं तो इस परिस्थिति में आपको भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल से अर्घ्य देना होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, कम से कम रविवार को तो अवश्य करें। ऐसी परिस्थिति में शनि जनित बुरे प्रभावों में कमी होगी और सूर्य अपना शुभ प्रभाव देकर आपको अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। आइए आज के 5वें सूत्र पर विचार करते हैं। शनि मंगल की युति यदि किसी भी भाव में बने और दोनों में से कोई भी ग्रह यदि नीच अवस्था का हो जाए तो जातक को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये तुला लग्न की कुंडली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शनि और मंगल दोनों साथ बैठे हुए हैं कुंडली के दसम भाव के अंदर, जहां पर राशि का अंक लिखा हुआ है 4 अर्थात कर्क राशि है और कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं। ठीक है, शनि मंगल की युति वैसे भी ठीक नहीं कही जा सकती, लेकिन कोई भी ग्रह यदि नीच अवस्था का हो जाए तो सावधानी बरतना जरूरी है। क्यों? देखिए क्योंकि शनि मंगल की युति कुंडली में द्वंद्व योग का निर्माण करती है, आकस्मिकता का निर्माण करती है। इसके कारण होता क्या है, जातक जल्दबाजी करता है, गुस्से में निर्णय ले सकता है, जल्दबाजी में निर्णय ले सकता है, जो कि उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो अतः सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आपकी कुंडली में शनि मंगल की युति बन रही है और कोई भी ग्रह यदि नीच अवस्था का हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप देखें जो भी नीच का ग्रह हो उसकी वस्तुओं का दान कर देने से बुरे प्रभाव में कमी आ जाती है, पहली चीज। और इसके अलावा शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ आप दीपक लगा सकते हैं। मित्रों आइए आज के छठे सूत्र पर विचार करते हैं। छठा सूत्र इस प्रकार से, शनि ग्रह उच्च राशि के होकर या फिर कुंभ राशि के होकर लग्न में अथवा कुंडली के दसम भाव में बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक भूमि भवन वाहन से संबंधित समस्त सुखों को भोग करता है। समस्त सुख जीवन काल में जातक को प्राप्त होते हैं, क्योंकि शनि ग्रह परिश्रम के कारक ग्रह माने गए हैं, न्याय के कारक ग्रह हैं। यदि जातक की लग्न में बैठ जाएंगे या दसम भाव में बैठ जाएंगे तो जातक को एक कर्मठ बना देंगे और जीवन काल में ये चीजें जातक को प्राप्त हो जाती हैं। भले ही पैतृक रूप से जातक को ये चीजें मिले अथवा ना मिले, लेकिन परिश्रम के द्वारा अवश्य वह इन चीजों को अर्जित कर लेता है। शनि ग्रह को भूमि का कारक ग्रह भी माना गया है। खेती करने वाली भूमि की हम बात कर रहे हैं। यदि चतुर्थेश की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ और मंगल इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं तो शनि ग्रह के कारण जातक को ये चीजें अवश्य ही प्राप्त हो जाती हैं। मित्रों आइए आज के 7वें सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए 7वां सूत्र जो कि शनि से ही संबंधित है इस प्रकार से है, शनि ग्रह या तो अष्टम भाव में बैठ जाए अथवा कहीं से भी शनि ग्रह की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक लंबा जीवन व्यतीत करता है। हालांकि शनि ग्रह की दृष्टि का संबंध जब कभी भी कुंडली के अष्टम भाव से बनता है तो जातक रोगों का शिकार हो सकता है, लेकिन रहा सवाल जीवन का तो जीवन के कारक ग्रह होने के कारण शनि ग्रह जातक को लंबा जीवन प्रदान अवश्य करते हैं, बशर्ते कि शनि ग्रह नीच अवस्था के कम से कम नहीं होना चाहिए। मित्रों आइए आज के 8वें सूत्र पर विचार करते हैं। शनि ग्रह किसी भी भाव में स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाएं तो जिस स्थान पर ये बैठेंगे वहां के शुभ फलों में वृद्धि करेंगे और जिस भाव पर इनकी दृष्टियां जाएंगी उन भावों से संबंधित फलों की ये हानि करते हैं, बशर्ते कि मित्र राशि, स्वराशि अथवा उच्च राशि की दृष्टियां ना हो। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर मैं कुंडली ले रहा हूँ वृश्चिक लग्न की। ठीक है, आप देख सकते हैं कुंडली के धनभाव के अंदर राशि का अंक आया 9 यानी धनु राशि हुई। शनि ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं जहां पर राशि का अंक है 7 यानी उच्च अवस्था के शनि बैठे हुए हैं। अब इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो कुंडली के धन भाव पर जाएगी, यानी धन भाव में ये नुकसान करने का कार्य करेंगे, यानी जातक को धन बचाने में परेशानियों का अनुभव होगा। लेकिन शनि ग्रह क्योंकि 12वें भाव के अंदर उच्च राशि के बैठे हुए हैं, अब 12वें भाव की बात करें तो ये खर्चों का भाव है, तो शनि ग्रह यहाँ पर बैठकर जातक के खर्च को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। हालांकि जातक फिर भी धन बचाने में अपने आप को असहज या असमर्थ महसूस करेगा, क्योंकि धन बचाने की बात करें तो कुंडली के धन भाव को यहाँ से हम देखते हैं।